नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प और पुरानी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। कहानी का नाम है गुफा का रहस्य और सच्चा धन। ये कहानी हमें ले जाती है हिमालय की ऊंची वादियों में। वहाँ एक शांत गांव था और उस गांव में रहते थे श्रद्धेय ऋषि अत्रि। कहानी का स्रोत ये एक पारंपरिक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। तो किस्सा यूं शुरू होता है कि कुछ चरवाहे थे जो जंगल में भटकते हुए एक अनजानी सी थोड़ी रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। उसके मुंह पर द्वार पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। हाँ, और केवल निशानी नहीं, अंदर से एक धीमी रोशनी भी दिख रही थी। रोशनी? और जैसे पवित्र शंख बजता है ना, वैसी आवाज भी आ रही थी, धीमी धीमी सी। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के ताने बाने को समझें। उस गुफा में आखिर क्या राज था, और सबसे जरूरी बात, ये सच्चा धन आखिर है क्या चीज? क्या ये सोना चांदी ही है या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है? बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी के जो केंद्र में हैं वो हैं ऋषि अत्रि। वो सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वो एक तपस्वी संत थे। जिन्होंने कठोर तपस्या की थी, आत्मानुशासन और विशेष ज्ञान पाया था। गांव वाले तो मानते थे कि उन्हीं की तपस्या, उनके आशीर्वाद से ही गांव में खुशहाली थी। उनके रहते कभी कोई बड़ी मुसीबत जैसे अकाल वगैरह नहीं आई थी। तो उनका बड़ा प्रभाव था गांव पर? बहुत ज्यादा। तो जब चरवाहों ने ऋषि को इस गुफा के बारे में बताया तो उन्होंने इसे सिर्फ एक अजूबा मानकर नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति का प्रयोग किया और उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये अलौकिक शक्तियों का स्थान है, दिव्य खजाने का भंडार है। दिव्य खजाना? हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त थी, एक पेंच था कह सकते हैं। इस खजाने तक पहुंचने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता था जिसका मन साफ हो, लालच, स्वार्थ, अहंकार, इन सब से पूरी तरह मुक्त। अच्छा। और ये शर्त ही, आप देखिए, कहानी की पूरी नैतिक दिशा तय कर देती है। हाँ, ये शर्त तो एक तरह की चुनौती पेश करती है, लेकिन जैसा होता ही है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और इस शांत गांव पर भी एक भयानक संकट आ पड़ा, अकाल। बारिश नहीं हुई, खेत एकदम सूख गए, पत्थर जैसे, अन्न का एक दाना नहीं उगा, और देखते देखते वो हंसता खिलता गांव भूख की चपेट में आ गया। लोग बेहाल होने लगे। बहुत बुरी स्थिति। बिल्कुल। और ऐसी मुश्किल घड़ी में जब जान पर बनाती है तो अच्छों का धीरज जवाब दे जाता है। तो गांव के कुछ लोगों के मन में वो गुफा और उसके खजाने का विचार आया। लालच। हाँ, शायद सोचा होगा कि खजाने से गांव बच जाएगा, सबकी भूख मिट जाएगी, और हाँ, हम भी थोड़े अमीर हो जाएंगे। तो इरादे में शायद थोड़ी भलाई भी हो, पर उस पर लालच की परत ज्यादा मोटी थी। सही। और बस इसी मिलीजुली भावना के साथ उन्होंने ऋषि अत्रि की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, उनकी अनुमति भी नहीं ली, और चल पड़े उस रहस्यमयी गुफा की तरफ। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। स्वार्थ के क्या नतीजे होते हैं, ये सामने आता है। जैसे ही ये लोग गुफा के अंदर कदम रखते हैं ना, एकदम से माहौल बदल गया। कैसे? एक ठंडी तेज हवा का झोंका आया, जैसे उन्हें पीछे धकेल रहा हो, और साथ ही एक आवाज गूंजी, अदृश्य आवाज, बिल्कुल साफ चेतावनी थी। यहां वही फंसेगा जिसके मन में स्वार्थ का अंधेरा होगा। बाप रे, तो डर गए होंगे वो लोग। एक पल के लिए तो ठिठके जरूर, डरे भी, लेकिन वो जो खजाने का लालच था ना, वो उनके डर पर हावी हो गया। वो आगे बढ़ गए, पर ये आगे बढ़ना ही उनके लिए जाल बन गया। जाल? हाँ, गुफा का रास्ता अजीब तरह से बदलने लगा। दीवारें ऐसा लगा जैसे जिंदा हों और करीब आने लगी, सिकुड़ने लगी। हे भगवान! रोशनी तो पहले ही कम थी, अब वो बिल्कुल गायब हो गई। घना दम घोटने वाला अंधेरा, और वो उसी में फंस गए। उनकी चीखें भी उसी अंधेरे में कहीं खो गई। उनका लालच ही उनका कैद खाना बन गया। ये कोई सिर्फ जादू नहीं था, एक तरह से उनके अपने बुरे इरादों का ही नतीजा था जो सामने आ गया। स्वार्थ अक्सर ऐसे ही फंसाता है। ये तो वाकई एक डरावना मोड़ है कहानी में। एक तरफ लालच का ये भयानक अंजाम, तो दूसरी तरफ ऋषि अत्रि का रास्ता बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग गुफा गए और लौटे नहीं, और गांव की हालत और बिगड़ रही है, तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। वो गांव के बाकी बचे लोगों को साथ लेकर गए, खासकर बच्चों और स्त्रियों को, शायद इसलिए कि उनमें निश्चलता ज्यादा होती है। हाँ, ये संभव है। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर ऋषि ने सोना चांदी नहीं मांगा। उन्होंने हाथ जोड़े, बहुत विनम्रता से और एकदम शुद्ध मन से प्रार्थना की।
उनकी प्रार्थना अपने लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समूचे संसार के कल्याण के लिए थी। उन्होंने कहा, हे दिव्य शक्ति, हे गुफा के रक्षक, हम ये खजाना अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे। अगर यहाँ सचमुच कोई ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया का भला हो सके, तो कृपा करके हमें रास्ता दिखाएं। हमारी इच्छा परोपकार की है। कितनी बड़ी बात है, संकट में भी दूसरों का सोचना। हाँ, उनकी प्रार्थना में वो गहराई थी, वो निस्वार्थता थी। ये सोचने वाली बात है, जहाँ कुछ लोग स्वार्थ चुनते हैं, वहीं कुछ परमार्थ का रास्ता लेते हैं। और इस निस्वार्थ प्रार्थना का असर देखिए, तत्काल हुआ चमत्कारी असर। गुफा का वो भारी पत्थर का दरवाजा जो लालची लोगों के लिए बंद हो गया था, वो ऋषि और उनके साथियों के लिए धीरे धीरे बिना किसी आवाज के खुल गया। अरे वाह! अंदर से सोने जैसी चमकती हुई एकदम शांत और पवित्र रोशनी बाहर आई। पर अंदर जो दिखा वो उन लालची लोगों की सोच से बिल्कुल अलग था। क्या था अंदर? सोना चांदी नहीं? नहीं, सोने चांदी हीरे मोती के ढेर नहीं थे, बल्कि वहां रखे थे मिट्टी के सुंदर बर्तनों में भरे हुए अद्भुत किस्म के अनाज के बीज। बीज? हाँ, ऐसे बीज जो कभी खत्म नहीं होते थे, थोड़ी सी जमीन पर भी भरपूर फसल देते थे। और साथ में थीं दुर्लभ जड़ी बूटियां, औषधियां, जिनका असर कभी कम नहीं होता था, हर बीमारी को ठीक करने वाली। ये तो बिल्कुल अलग तरह का खजाना है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है कि दिव्य शक्ति ने सोना चांदी क्यों नहीं दिया। शायद इसलिए कि सोना चांदी कुछ देर की अमीरी देता, लेकिन भूख और बीमारी का पक्का इलाज तो नहीं था वो। सही बात है। ये बीज और औषधियां ही असल में सच्चा धन थे। क्यों? क्योंकि ये जीवन देते थे, पोषण करते थे, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाते थे। सोना तो बाहर से आता, कुछ ही लोगों के पास रह जाता। पर ये बीज और औषधियां तो गांव के अंदर से सबके लिए खुशहाली और सेहत ला सकते थे। तो ये सिर्फ अकाल का हल नहीं था। नहीं, ये तो धन और मूल्य की जो हमारी सोच है ना, उस पर ये एक टिप्पणी थी। सच्चा धन वो है जो बांटने से बढ़ता है, पोषण करने से बढ़ता है, जमा करने या दिखाने से नहीं। ये स्थायी कल्याण की बात थी, न कि थोड़े समय के फायदे की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं कि जो चमके वही सोना हो। तो ऋषि अत्रि ने वो दिव्य बीज और औषधियां गांव वालों को दे दी। लोगों में उन्हें बड़े आदर से लिया और अपने सूखे खेतों में बो दिया। और फिर तो जैसे चमत्कार हो गया, बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो गई, फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। वाह! और उन औषधियों से गांव के सब बीमार ठीक हो गए। अकाल पूरी तरह खत्म। गांव में पहले जैसी बल्कि उससे भी ज्यादा खुशहाली और सेहत लौट आई। बहुत अच्छा। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो लालच में गुफा के अंदर गए थे? कथा यही कहती है कि वो कभी लौटकर नहीं आए। कभी नहीं। कभी नहीं। गांव में ये बात फैल गई, एक किंवदंती बन गई कि उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी उस गुफा के आसपास भटकती हैं, अपने लालच की सजा भुगत रही हैं हमेशा के लिए। और इसी वजह से ये कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही, एक चेतावनी की तरह, एक सीख की तरह। हाँ, तो कहानी से मिलने वाला सबक तो एकदम साफ है कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि नेक इरादों में है, सबकी भलाई में है। बिल्कुल। और स्वार्थ से पाया गया खजाना या कामयाबी आखिर में बर्बादी ही लाती है।